हेलो एवरीवन, आज की नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। आप बच्चे ध्यान से सुनेंगे हर टॉपिक को और ध्यान से समझ के अपनी फेयर कॉपी में भी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में दे चुकी हूँ। इसके इंट्रोडक्शन में रेशनल्स, इरेशनल और उनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इसकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होती हैं, या किस तरह से हम इसकी डिजिट्स को लेंगे, ये सारी बातें मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ध्यान देंगे सभी बच्चे। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आज जितने भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं, जैसे 6 पार्ट्स हैं, सब में आपको डेसिमल फॉर्म लिखनी है। डेसिमल फॉर्म के साथ साथ ये भी बताना है कि वो डेसिमल फॉर्म किस तरह की है, यानी पूरी पूरी कट जाती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि टर्मिनेट यानी कि फिनिशअप होना, यानी कि पूरा पूरा कटना। किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी आपको बताना है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, 36/100। तो 36/100 आपको ये क्लियर पता है कि आप डेसिमल लगा सकते हैं आराम से 2 के पीछे। अगर आप ऐसे नहीं लगा सकते तो आप डिवाइड करके लिख दीजिए, लेकिन आपको इस फॉर्म को चेंज करना है दशमलव वाले यानी डेसिमल फॉर्म में। अब ये 0.3 आ गया, तो 0.3 कैसा है? टर्मिनेटिंग, यानी कि साफ साफ आप देख रहे हो पूरा पूरा कट गया, कोई भी नंबर यूँ नहीं है कि हमने डैश डैश लगाया आगे तक जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अगला देखिए 1/11। अब 1/11 को जब आप डिवाइड करोगे अपने डिवीज़न से, लॉन्ग डिवीज़न से, जैसे आप छोटी क्लासेस में भाग भी करते थे, तो जब आप भाग करोगे तो आपके पास आएगा 0.090909। तो बच्चों, क्या मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि 0909 रिपीट हो रहा है? तो रिपीट का मतलब बार बार आना, और बार का मतलब, ये देखिए कल भी आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि बार जब आता है तो किसके लिए आता है? जब हमारी कोई भी टर्म बार बार आती है। रिपीट यानी बार बार, और बार बार यानी कि बार, एक बार लगाना ऊपर। तो 0.09 के ऊपर आपने बार लगा दिया। तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हुई? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आप देखो कि टर्मिनेट नहीं हो रही है, यानी कि पूरी पूरी नहीं कट रही है, और रिपीट आप देख रहे हो 0909 बार बार आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 33/8। तो 33/8 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4.125, यानी कि टर्मिनेटिंग, साफ साफ नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह आप आगे के पार्ट करेंगे और बिल्कुल आराम से इनको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग की कैटेगरी में बांट देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि 1/7 जो है ये 0.142857 की रेपिटिशन डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब ये टर्म रिपीट हो रही है, 142857 के ऊपर बार लगा हुआ है और ये आपको दे रखा है, इसकी हेल्प से आप विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न नहीं करेंगे, यानी कि जो मैंने आपको अभी ऊपर बोला कि आप भाग करके देखो, यहाँ भाग करके नहीं देखोगे और बिना भाग करे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालोगे। तो एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको करना है। 2/7 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7। तो 2 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू ऊपर दे रखी है, पुट कर दो यहाँ से उठा के यहाँ पर। तो 2 × 0.142857 पुट कर दिया आपने, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आया। इसके ऊपर बार लगा हुआ था तो इसके ऊपर भी बार आ जाएगा, यही आपका आंसर है। इसी तरह आपको 3/7 निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3/7 = 3 × 1/7। तो बाकी सारे पार्ट सिमिलर हैं और आपको अपने आप करने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q। ये नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरीके से आप करें। हालांकि बुक में डिफरेंट है, लेकिन जो मैं आपको समझा रही हूँ ये बहुत आसान तरीका है, तो ध्यान से देखें। स्टेटमेंट है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? चाहे 6 के ऊपर बार है, चाहे 0.47 के ऊपर बार है, चाहे हमारी कोई भी स्टेटमेंट है, आप उसको x के बराबर मान लेंगे। तो x = 0.6 के ऊपर बार। अब क्या करना है आपने? इस बार को हटा के 9 लगाना है। बच्चों, जितनी टर्म के ऊपर बार होता है ना, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि जितने के ऊपर बार है उतना हटा के उतने ही 9 नीचे लगाने हैं। जैसे सिर्फ यहाँ पे 6 है, 6 के ऊपर बार है, तो मैंने 6 का बार हटा के नीचे 9 लिख दिया, तो मेरा आंसर आया 2/3। अगर मेरे पास यहाँ पे 0.68 होता
तो 0.68 होता तो मैं क्या करती, दोनों टर्म का बार हटा के नीचे 2 बार 9 लगा देते। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि जितनी टर्म्स हम डेसिमल के बाद लेंगे सबके ऊपर बार होना चाहिए। अगर एक टर्म के ऊपर बार है तो एक बार 9 आएगा, अगर 2 टर्म के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि डेसिमल के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी सबके ऊपर बार होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास है 0.47, लेकिन बार सिर्फ 7 के ऊपर है, तो आपने क्या करना है, आपने इस 4 को शिफ्ट कर देना है, क्योंकि ये 4 जब शिफ्ट होगा तभी इसके नीचे 9 आ पाएगा। तो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आप इस 4 को शिफ्ट करेंगे 0 के साथ। आप शिफ्ट कर दीजिए, x का 10x हो गया, 10x इज इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार। अब क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। बिल्कुल अलग क्यों करेंगे, क्योंकि पूरे के ऊपर बार आएगा तभी तो हम नीचे 9 ले पाएंगे। तो 4 + 7/9। आगे क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद 43.9 आ जाएगा। तो आपकी स्टेटमेंट क्या बनी, 10x इज इक्वल टू 43/9। तो यानी कि x इज इक्वल टू ये 10 नीचे आ गया, आपका आंसर आया 43/90। नेक्स्ट टर्म बिल्कुल सिंपल है, 0.001 के ऊपर बार, तो 1/, अब देखो सबके ऊपर बार है ना, तो किसके ऊपर बार है, 1 2 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो बार हटा के नीचे 3 बार 9 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 देखिए, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q। तो देखो x इज इक्वल टू 0.999, अब x इज इक्वल टू 0.9 बार, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है तो मैंने 9 के ऊपर बार लगा दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जितने के ऊपर बार है बार हटा के नीचे 9 लगा सकते हैं, 9 से 9 कट गया तो मेरा आंसर आया 1। तो आप क्या लिखेंगे, एज 0.999 इज़ वेरी क्लोज टू 1, क्योंकि ये 1 के बहुत क्लोज है, दैट इज़ वाई, इसलिए वी टेक 0.999 इज इक्वल टू 1, इसलिए हम 0.999 को 1 भी ले सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 1/17 जो एक रेशनल नंबर है, आपको ना इसका रिपीटिंग ब्लॉक बताना है। रिपीटिंग ब्लॉक यानी कि जब आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी डिजिट्स के बाद रेपिटेशन शुरू होगा। डिवाइड एंड चेक, ये काम आप अपने आप करेंगे और ज़रूर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। 1/17 जब आप भाग करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि इसके भाग करने के बाद 0.0588235294117647 के बाद रेपिटेशन शुरू होता है, यानी कि 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक, यानी कि 16 डिजिट्स जब आ जाती हैं तो उसके बाद वापस 0588 शुरू हो जाएगा। आप खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे, डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या 1/17 का रिपीटिंग ब्लॉक यही बनता है, यानी कि 16 डिजिट्स के ऊपर बार आ जाता है। खुद से चेक करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, 6 क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में जो रेशनल नंबर दे रखे हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगी वो टर्मिनेटिंग आएगी। देखो आप टर्मिनेटिंग आ रही है, तो हम q के बारे में क्या कह सकते हैं, आप चेक करो। 2/5 को सॉल्व करोगे तो 0.4 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0.875 आएगा, यानी कि ये सारी टर्मिनेटिंग है। तो आप टर्मिनेटिंग की क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, आप ये देख रहे हो बच्चों, नीचे या तो 5 है या फिर यहाँ देखो 10 के टुकड़े बनाओगे तो 10 के टुकड़े क्या आएंगे, 2 × 5 आएगा। तो या तो 2 है या 5 है या दोनों है या 2 है या ये 2 की पावर देखो 3 आ रही है। तो क्या लिख सकते हो, हम यहाँ पे देख रहे हैं वी सी या वी ऑब्जर्व दैट Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 और 5, या तो 2 की फॉर्म में होगा या 5 के फॉर्म में होगा या बोथ 2 और 5 की फॉर्म में होगा या फिर 2 और 5 की पावर्स की फॉर्म में होगा, तभी हमारी एक्सपेंशन कैसी आएंगी, टर्मिनेटिंग। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है आपका। 7th क्वेश्चन में आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं ऐसे नंबर्स के जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो बच्चों जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, इसका मतलब वो पूरे नहीं कट रहे हैं, वो डैश 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 करके आगे जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहे, तो 3 4 6 2 5 7 8 7 6 5 कुछ भी दे सकते हो आप, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स दे दीजिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, एक पाई जो आप यूज़
यूज़ करते हो जिसकी वैल्यू 22/7 होती है या 3.1416, ये भी कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस एक्सरसाइज की आई थिंक 7 क्वेश्चंस हो गए हैं। एक बार 8th क्वेश्चन और देख लीजिए, एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं आपको 5/7 और 9/11 के बीच में। तो बच्चों 5/7 और 9/11 ये दोनों ही रेशनल हैं। रेशनल किस तरह के? रिपीटिंग वाले रेशनल। रेशनल दो तरीके के होते हैं, पता है आपको, एक टर्मिनेटिंग वाले होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं। तो ये रिपीटिंग वाले हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में कुछ इरेशनल नंबर डालने हैं। बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये 0.71 है, ये 0.81 है, तो इन दोनों के बीच में कुछ इरेशनल डालने हैं। इरेशनल यानी कि जो रिपीट नहीं होते। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो अपनी मर्जी से, मैंने ये लिखे हैं, आप कोई और भी लिख सकते हो। तो ऐसे नंबर, देयर आर मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू। बच्चों इन दोनों के बीच में बहुत सारे इरेशनल होंगे। तो कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ आप अलग भी लिख सकते हैं, तो इसको कंप्लीट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्लासीफाई करना है रेशनल और इरेशनल के बीच में। तो आप क्या करेंगे, बताएंगे कोई भी नंबर को सॉल्व करके कि वो इरेशनल आता है या रेशनल आता है। इरेशनल बच्चों सिर्फ एक सिचुएशन में आता है, जब हमारी टर्म एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि ख़त्म नहीं हो, और दूसरा नॉन रिपीटिंग हो यानी कि उसकी कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो 23 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये इरेशनल जाएगा। यहाँ देखो ये पूरा 15 है, तो ये रेशनल है। ये देखो टर्मिनेट हो रहा है, ये भी रेशनल है। ये देखो बच्चों नेक्स्ट वाले को देखो 478, तो क्या आप 478 के ऊपर बार लगा सकते हो? बार लगते ही ये नंबर रेशनल बन गया। अगला नंबर देखो, इसमें क्या है? रेपिटेशन नहीं है और इसमें टर्मिनेशन भी नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर हुआ इरेशनल। बच्चों आई थिंक मैंने अभी तक आपके पास जितनी वीडियो भेजी हैं, तो इन सब वीडियो में आपने रेशनल और इरेशनल को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से कैटेगराइज करा होगा। तो आप इन वीडियोज़ को बार बार देखें और ये टॉपिक समझें और अपनी नोटबुक में कर लें।